शाकिब अल हसन और एंजेलो मैथ्यूज के बीच की लड़ाई में दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई है। 70-80% लोग हैं जो शाकिब अल हसन को इस वक्त भला बुरा कह रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। ज्यादातर एक्स क्रिकेटर्स का कहना है कि शाकिब ने जो किया वो नहीं करना चाहिए था, वो उनके कद के खिलाड़ी को शोभा नहीं देता। एंजेलो मैथ्यूज ने सारी हदें ही पार कर दी, मतलब कोस कोस की गाली दी, मतलब गाली नहीं दी, बस बन की सारी भड़ास के दी। आउट हो, निकल निकल चल, टाइम देखो, टाइम, मतलब सारा पूरे मैच में टेंट्रम देखने को मिला। हाथ वाथ भी नहीं मिलाए गए, माहौल बना रहा, सारे सियापे हो गए, सारे कर्म कांड हो गए। लेकिन इस सारे कर्म कांड के बीच में एक सवाल जो मेरे जहन में है कि बाबू, क्या ये आग अंपायर ने नहीं लगाई है? और जितनी गाली शाकिब को पड़ रही है, क्या इसमें से 70% गालियां जो हैं वो अंपायर के कोटे में नहीं जानी चाहिए? मतलब शाकिब का समझ में आता है, शाकिब की हालत खराब थी, शाकिब एक मैच नहीं जीत पा रहे थे। बांग्लादेश ने अपना पहला मैच जीता था, तब शायद शाकिब कैप्टन में नहीं थे, और शाकिब जब से कैप्टन बने तब से सारे मैच वो हार रहे थे। शाकिब को चैंपियंस ट्रॉफी क्वालिफाई करना था, शाकिब को परफॉर्म करना था ताकि वो नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर आए। तमीम इकबाल वाले मैटर से वो फ्रस्ट्रेट भरे बैठे थे। उनके पास इश्यूज की कमी नहीं थी, वो फ्रस्ट्रेट थे। श्रीलंका से उनका विवाद चल रहा था, पिछली बार श्रीलंका वालों ने खूब नागिन डांस किया था। हिस्ट्री में कभी श्रीलंका के सामने बांग्लादेश की टीम कभी जीती नहीं। तो शाकिब के मैटर हजार थे। ऐसे में शाकिब अगर कुछ करते हैं तो समझ में आता है कि उनकी कहानी क्या है। लेकिन जो ये दो हिस्ट्री बनी है, एक हिस्ट्री कि फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन क्रिकेट वर्ल्ड कप हिस्ट्री श्रीलंका को बांग्लादेश ने हरा दिया, और दूसरी हिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मैथ्यूज बिकेम फर्स्ट बैट्समैन जिन्होंने बिना बॉल खेले या बिना रन आउट हुए, बिना क्रीज पे कुछ भी की, बिना लीगल डिलीवरी हुई, वो थैंक यू को लौट गए। टाइम आउट, इससे पहले कभी कोई खिलाड़ी टाइम आउट नहीं हुआ। और इसीलिए मेरे मन में सवाल आया कि इस पूरे इंसिडेंट्स को सुनने के बाद क्यों ना अंपायर को गालियां दी जाए। कैसे, मैं बताता हूं। एंजेलो मैथ्यूज का कहना था कि मैं आया, मैंने अपना गार्ड वार्ड लिया, जब मैं बंद कर रहा था मुझे रियलाइज हुआ टूटा हुआ है, मुझे ये पता था कि एलिमेंट मलफंक्शन है, मैंने इसको लेकर कंप्लेन की, वहां से एक हेलमेट मंगाया, जब तक पहन रहा था तब तक अंपायर की उंगली उठ गई। मैं अंपायर के पास गया, मैंने कहा बाबू आउट क्यों दिया है? उन्होंने कहा कि सामने वाली टीम ने अपील की थी, एज पर नियम कायदा कानून हमने आउट दे दिया। अब शाकिब का ये कहना है कि मेरे पास एक खिलाड़ी ने मुझसे कहा कि अगर अंपायर से अपील करेंगे तो हम आउट हो जाएंगे, और अगर लीगल तरीके से आउट है, मतलब नियम कायदे कानून के तहत आउट हो रहा है, तो फिर मुझे क्या समस्या? मैं क्यों नहीं चाहूंगा भाई मेरी टीम जीते? मेरी टीम जीतनी चाहिए, साम दाम दंड भेद जो भी है, ये मैच मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे मैच जीत जाना है, चाहे जैसे जीत जाए। अब पॉइंट ये है कि वो जो थर्ड अंपायर और फोर्थ अंपायर की कहानी चल रही थी, जो आके यहां पे ज्ञान दे रहे थे, उन्होंने कहा कि एंजेलो मैथ्यूज समय के बाद आए थे। दरअसल क्रिकेट में 3 तरह के नियम होते हैं। अगर आप टेस्ट मैच खेल लें तो 3 मिनट, अगर आप ओडीआई क्रिकेट खेल लें तो 2 मिनट, और अगर आप T20 खेल लें तो 90 सेकंड में आपको पहुंच जाना होता है। आपने देखा होगा विराट कोहली हमेशा टोपा बांधे ऐसे बैठे रहते हैं, रोहित शर्मा की बैटिंग के साथ ही बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि टाइम कम है, तो वो उतनी डिस्टेंस को लेकर। हालांकि बहुत सारे लोग वर्ल्ड क्रिकेट में कह रहे हैं कि कई बार प्लेयर अंदर बैठते हैं, वहां से आने में समय लग जाता है, जब मान लो लास्ट मोमेंट में कुछ हो जाए तो थोड़ा समय एक्सटेंड कर देना चाहिए। लेकिन एंजेलो मैथ्यूज ने पोस्ट मैच ये कहा कि उनके पास रिकॉर्डिंग है इस बात की, और स्टार स्पोर्ट्स ने भी दिखाया है कि उनके आने का समय जो था वो 10-15 सेकंड कम था। अब सवाल ये है, अगर 15 सेकंड पहले वो पहुंच गए थे तो क्या अंपायर बाबू को नहीं चाहिए था कि वो बताते शाकिब को कि नहीं, नियम कायदे कानून के अनुसार वो पहुंचे हुए थे? एंजेलो मैथ्यूज तब आउट होते हैं जब वो 2 मिनट के बाद पहुंचते हैं और अपील की जाती है, और उस नियम के हिसाब से आउट है, वो 2 मिनट वाला नियम। लेकिन अगर 2 मिनट का नियम लागू ही नहीं हो रहा और वो पहले से वहां मौजूद हैं, और उसके बाद कोई एलिमेंट मलफंक्शन होता है, कोई किट में से कुछ इशू होते हैं, कल को किसी की पैंट फट जाए, गिर जाए आदमी, तो वो तो एक अलग इशू हो गया ना, वो तो एलिमेंट का इशू हो गया। क्या अंपायर भांग खाए बैठे तो उनको नहीं पता? और अंपायर को नहीं पता था तो अंपायर ने कैसे कह दिया कि वो 2 मिनट वाला कोटा पूरा हो गया था, क्योंकि अंपायर का शुरू का कॉल है, बाद में मैथ्यूज ने कहा। और इसके चक्कर में हुआ क्या, श्रीलंका और बांग्लादेश वाले मार कर रहे हैं, एक दूसरे की मां बहन बिटिया गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, हाथ तक नहीं मिलाया गया। एंजेलो मैथ्यूज ने यहां तक कह दिया कि 15 साल क्रिकेटिंग स्तर में सबसे घटिया काम देखा उन्होंने। ये भी कह दिया कि बांग्लादेश जो है वो डिसग्रेस है। सो बहुत 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 सारे ऐसी ऐसी बातें कह दी गई जो मतलब मामला रहा ही नहीं।